ड्रामा के स्टार्ट में हम महल का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारी लड़कियों को लाया गया होता है। उसमें से जो प्रिंसेस अलीशा होती है ना, उनकी आँख खुलती है तो सोचती है वो कहाँ पर आ गई। पता चलता है कि वो तो मॉडर्न एरा में ना कार्विंग का काम करती थी। अचानक से उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक का असर होता है और वहाँ से वो गायब हो जाती है। कहती है ऐसे कैसे मैं नॉवल के अंदर आ गई, और ये तो चूकिंगटम है, यहाँ के राजा डॉनी से और बहुत ही खतरनाक है। जो सैनिक होता है बोलता है आपके लिए ये सारी लड़कियां ना गिफ्ट लाई गई हैं। आप वो हमेशा से ही प्रिंसेस अलीशा को ढूंढ रहे थे ना, तो फाइनली मैंने उनको पिंजरे में कैद कर दिया है। आप पता लगा लीजिए कि इनमें से असली प्रिंसेस कौन है। पर्दा हटता है और वहाँ पर तीनों की शक्ल दिखाई जाती है। तो प्रिंसेस अलीशा ना बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। मन में सोचती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो आज मुझे पक्का मार डालेगा अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं प्रिंसेस हूँ। ऊपर से अगर मैंने ये एक्सेप्ट नहीं भी किया ना कि मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, तब भी मारी जाऊंगी। दोनों तरफ से मेरे ऊपर खतरा ही खतरा है। सोच के बहुत ज्यादा डर जाती है कि यहाँ से निकलने का ना कोई भी रास्ता नहीं है। तीनों पिंजरों को नीचे लाया जाता है। मैजेस्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। उनका खतरनाक चेहरा, आंखें, सब कहीं ना कहीं तीनों प्रिंसेस को डरा भी रही थी। प्लस वो लोग खुश भी थे कि कहीं मैजेस्टी हम लोगों को एक्सेप्ट ना कर ले। अब वहाँ पर सबको चॉइस दी जाती है कि मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसको आंसर देना है। कहती है यो मैजेस्टी। वो बोलनी चलती है, इससे पहले बगल वाली प्रिंसेस बोल देती है कि मैं असली एलिसा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके साथ जिंदगी भर रहूंगी। कहते हैं सच बोल रही हो ना? सच में? चलो इन्हें वाइन दे दो। कहती थैंक यू सो मच मैजेस्टी कि आपने मेरी बात मान ली। जैसे वाइन पीती उसकी तुरंत ही वहाँ पर डेथ हो जाती है। कहते हैं कि एलिसा को मैंने कभी अपने पास रखने का सोचा ही नहीं। अब तो एलिसा और भी ज़्यादा डर जाती है। वो जैसे ही बोलने चलती है तब तक दूसरी प्रिंसेस बोल देती है कि ये सब फेक है, असली प्रिंसेस मैं हूँ। बीच में बैठे बैठे वो हंस रही होती है कि करूँ तो क्या करूँ। कहती है कि मुझे आपसे प्यार है, सच बता रही हूँ, इतना प्यार कि आप समझ भी नहीं सकते। कहते हैं तुम्हें प्यार है? तलवार निकालते और आर पार कर देते हैं। कहते हैं तुम जैसा घटिया प्यार मैंने देखा ही नहीं। तलवार नीचे फेंक देते हैं। कहते गंदी हो गई। पर एलिसा मन में सोचती है कि आखिर मैजेस्टी इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं एलिसा से। मुझे रीजन तो पता चले। अब मेरी बारी है, लगता है मुझे भी मरना पड़ेगा। कहते हैं चलो तुम बताओ, जल्दी मरना चाहती हो या थोड़ी देर में? उसका गला पकड़कर दबाने लगते हैं। कहते बताओ कौन हो? कहती मैं एलिसा हूँ। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दो। तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? अगर तुमने सही नहीं बताया ना तो अभी के अभी मर जाओगी। पता चलता है कि जो मैजेस्टी है एक टाइम पर इन्हें जब महल से निकाल दिया गया साजिश के तहत, तब वो रिफ्यूजी की तरह जो एलिसा थी ना उनके यहाँ पर रहने के लिए गए थे। उन्हें बर्फ में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन अलीशा जो थी ना प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा दुष्ट थी। प्रिंस के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया और खाने में खूब सारी चीटियां लेकर आई। फेवरेट फूड मुझे पता पॉरिज है। कहते हैं कि पॉरिज। अब उसका गला और तेज से पकड़ कर दबाने लगते हैं। कहते फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना, अब मैं तुम्हें वो मौत मारूंगा ना तुम सोच भी नहीं सकते। कहते चलो आज इसे मेरे बेड चैम्बर में लेकर आओ। कहती अरे नहीं मुझे नहीं, प्लीज मुझे मत ले जाओ इसके बेड चैम्बर में। देखती है कि वहां पर सब कुछ एक जैसा रखा हुआ है। अगर उसने इधर से उधर किया ना तो मारी जाएगी। कहती वाह क्या चीजें हैं यहाँ पर, तो ये यूएस डॉलर के हिसाब से खूब ज्यादा दामों में बिकेंगी। अगर मैं ना वापस जा सकती और चाइना लेकर इन सब चीजों को जा सकती ना तो बात दूसरी थी। तभी दासी आ जाती है। कहती चुपचाप लेट जाओ, ज्यादा बकवास करने की कोशिश मत करो। जैसे ही वो देखती है बेड तो देखती वो तो सच में सोने का है। वो मेरी तो किस्मत चमक गई। अब वहां पर तुरंत ही वो बेड पर लेटने के लिए जाती है, लेकिन उसे जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। कहती है लॉक क्यों किया बताओगी? लेकिन दासियां बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। कहती कोई बात नहीं, अभी मुझे सिर्फ यहाँ से निकलने का रास्ता सोचना चाहिए और उस खूंखार आदमी से बचना चाहिए। मेरे पास अच्छा तरीका है, मैं ये लॉक खोल सकती हूँ। तुरंत ही वो लॉक खोलने चलती है, लेकिन सामने मैजेस्टी खड़े होते हैं। कहते क्या कर रहे हो? लॉक उसी के सामने खुल जाता है। कहती है कि मैं बस ऐसे हल्का सा दबा रही थी, ये खुल गया। मैजेस्टी उसका गला दबाने लगते हैं। कहते हैं मेरे सामने न ज्यादा होशियार बनने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार सकता हूँ। याद है ना कि तुम मुझे कैसे परेशान करती थी? खाने को ही तो मांगा था, तुमने मेरी इतनी बेइज्जती क्यों की? बताओ ना। अब तो मैं तुमसे एक एक करके बदला लूंगा। अपनी पुरानी यादों को जब वो सोचता है ना और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव भी किया गया था। कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल भी ये गेम नहीं खेलना चाहती थी। उस टाइम आप भी बच्चे थे, मैं भी बच्ची थी, तो बस ऐसे ही मैंने मिसबिहेव किया, उसको अपने दिल पर मत लीजिए ना।
कहते दिल पर तो लेना ही पड़ेगा, अब बेड है, हम हैं और तुम हो, तो साइको बनने की बारी मेरी है और मरने की बारी तुम्हारी। वो रो रही होती है क्योंकि उसके गले में बहुत दर्द हो रहा होता है। रो रही हो ना, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें तड़पता हुआ देखकर। कहती मैं प्रिंसेस हूँ। कहते प्रिंसेस हो, मर्सी तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं और तुम्हारे लिए इतना ईजी नहीं होने वाला है। कहती है कि डरती नहीं हो तुमसे। वो भागने चलती है लेकिन वो फिर से उसे पटक देते हैं। कहती है कि प्लीज मुझे टच मत करना, बदतमीज कहीं के। उसे याद आने लगता है फिर से वही चीजें। कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदतमीज कहने की। कहते ये डॉग हो क्या। कहता हाँ डॉग हूँ। वो उसको तुरंत उसके कंधे पर कट कर लेता है। कहता है याद रखो, दोबारा भागने की कोशिश की ना तो इतने कट लगाऊंगा कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। कहती प्लीज मेरे साथ फोर्सफुली अपने प्यार का इजहार मत करो। कहता है प्यार वो भी तुमसे। कहती है मैं नहीं भागूंगी, प्रॉमिस करती हूँ यहाँ से कभी नहीं भागूंगी। कहते तब ठीक है। वहां पर और भी पहरा बढ़ा दिया जाता है और उसके पैरों को दोबारा बांध दिया जाता है। कहते हैं कि अब बताओ क्या करूं तुम्हारे साथ, फिर से पिंजरे में कैद कर दूं और थोड़ा सा रोमांस कर लूं। चलो मेरी तरफ देखो। वो उसके पास और पास जाने की कोशिश करते तो अपने हाथ से पीछे कर देती है, लेकिन जैसे ही मैजेस्टी की चेस्ट को छूती है ना, कहती है कि हैंडसम तो है और फिगर भी बढ़िया है। कहते हाथ हटाओगी अपना। कहती हाथ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही छू रही थी, मेरा कौन सा इरादा है तुम्हें छूने का। कहती है कि चलो मैजेस्टी बहुत लेट हो गया है, तुम भी सो जाओ मैं भी सो जाऊँ। कहते इतनी जल्दी क्या है सोने की, चलो पहले मैं सो जाऊँ ना उसके बाद सोना, नीचे सो, वो तुम्हारी जगह है। कहती नीचे कैसे सोऊंगी। कहते हैं जैसे सोया जाता है। वहां पर बेचारी बिना कंबल के सो रही होती है। कहती ठंड भी लग रही है और इतना जाड़ा भी हो रहा है और ये देखो अपना आराम से सो गया है, मैं क्या करूं। चुपके से कंबल खींचने की कोशिश करती है लेकिन मैजेस्टी कहते हैं मरना चाहती हो क्या, कुत्ते की मौत। कहती मैं तो बस सोच रही थी ना आपको ठंड न लग जाए, इसी वजह से ढक रही थी। बेचारी फिर से लेट जाती है और उसे ठंड लगातार लग रही होती है। मैजेस्टी उसको देखते हैं और अपना सर फिर सीधा कर लेते हैं। सुबह जब उठती है तो देखती है कि कंबल उसके ऊपर पड़ा हुआ है। कहती थैंक गॉड है मैजेस्टी यहाँ से चले गए, लेकिन ये कंबल कैसे यहाँ पर आया, मतलब जान से तो नहीं मारना चाहते हैं। इतनी देर में वहां पर कंकोबाइन आ जाती है और जोरदार थप्पड़ एलिसा को मार देती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैजेस्टी को सिड्यूस करने की। एलिसा एक सेकंड नहीं लगाती है और कंकोबाइन को जोरदार थप्पड़ मारती है। कहती है तुमने मुझे क्यों मारा, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। कहती है तुमने मुझे मारा तो मेरा ये बेचारा हाथ ना बहुत तड़प रहा था तो अपने आप चल गए, मैं क्या करूं। कहती है कि अब तुम यहाँ से बच नहीं सकती। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। इनोच वहां से भाग जाते हैं। एलिसा कहती है एक आदमी के लिए तुम मुझसे क्या डर रही हो, वैसे भी मैजेस्टी ने मुझे यहाँ बांध कर रखा है, मैं उनको सेड्यूस करने नहीं आई हूँ। देख लो ना, लॉक हटा दो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। कहती है मैजेस्टी बस तुम पर फेवर कर रहे हैं। कहती फेवर, बांध कर किसी को कोई फेवर किया जाता है कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कहती है ऐसा नहीं, पता नहीं क्यों इतनी घटिया नॉवल पढ़ी कि यहाँ पर आ गई, ना पढ़ती ना ऐसा होता। कहती है बताओ ना तुम एलिसा हो या नहीं हो, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम एलिसा नहीं हो। कहती है मैं एलिसा हूँ और तुम क्या बात कर रही हो। कहती है मैंने सुना कि अभी तुम किसी बुक के बारे में बात कर रही थी, मैं मैजेस्टी से जाकर बता दूंगी। कहती जाओ जाओ बता दो, मुझे क्या ही लेना देना इन सब चीज़ों से, मैजेस्टी मार भी देंगे ना तो कौन सी बड़ी बात है। कहती नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहती, अगर मैं मर गई तो। अब उसके सामने तो बड़ी बड़ी बातें बोल दी। इधर यूनोच आकर मैजेस्टी को एक एक बात बताते हैं कि उसने अपनी आंखों से देखा कि मेरी कंकोबाइन को उसने थप्पड़ मार दिया। कहते हैं पक्का वो फेक है। बैठी होती है और वहां पर सारी चीजों को देख रही होती। कहती पिलो, मेरी पिलो कितनी अच्छी है, मैं तुम्हें डोनिस नाम देती हूँ, उस क्रूर शासक का नाम। उसका हाथ पकड़ लेते। कहते तुम बताओ एलिसा हो या नहीं हो। कहती मैं बता तो चुकी हूँ कि मैं एलिसा हूँ और कितनी बार बोलूँ कि मैं एलिसा हूँ, तुम एलिसा नहीं हो, तुमने इसी हाथ से कंकोबाइन को थप्पड़ मारा ना। कहती है कि थप्पड़ मारने से मैं एलिसा हूँ या नहीं हूँ क्या प्रूफ होती, हाथ से ही तो मारा है, कोई पैर से मारा है, सर से मारा है क्या। कहते हैं कि झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि उनमें सोचती है कि अगर मैंने आज सच बोल दिया ना तो ये तलवार आर पार कर देगा, माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। कहते हैं किस बात की माफी मांग रही हो। कहती एलिसा हूँ ना इस वजह से, मुझे पता है कि बचपन में तुम्हें बहुत मारा गया, मेड थी ना जिसने तुम्हें बचाया था, तुम उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह देखते थे क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारी केयर करती थी, तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करती थी और जब भी तुम्हें चोट लगती थी या कोई परेशान करता था ना तो वो बचाने आती थी। इतना सुनना था कि मैजेस्टी अपना हाथ अब नीचे करने लगे थे। कहती है देखो मेरा हाथ कितना छोटा है, वो उसकी उंगलियों के बीच में अपनी उंगलियां डाल देती है। अब यहाँ पर मैजेस्टी थोड़ा सा भावुक हो जाते हैं उस दासी का सुनकर, क्योंकि वो अपनी मदर की तरह उसे मानते थे। कहते हैं कि याद रखो स्लोली स्लोली तुम्हें मारूंगा। कहती है कि ठीक। वहां से वो चले जाते। कहती है अरे 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 कोई खाना दे देना मुझे। कहते हैं आज खाना नहीं मिलेगा। कहती मैं भूखे नहीं मरूंगी, प्लीज कोई तो मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है।
दासी आती है, कहती है कि चलो तुम्हें ले चलना है। कहती है कि क्या कर रही हो, जबरदस्ती उसके कपड़े चेंज किए जा रहे होते हैं। पता चलता है कि बैंक्वेट में उसे ले जाया जा रहा होता है। कहती है कि बैंक्वेट, लगता है मरना पड़ेगा, मैं बैंक्वेट में नहीं जाऊंगी। मैजेस्टी कहते हैं कि फाइनली आ गई। जैसे ही वो सामने आती है तो मैजेस्टी बस उसको देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर जो लग रही होती है। मैजेस्टी कहते हैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। कहती है इतने सारे लोग हैं, अगर इन लोगों के सामने में सच में एक्सपोज हो गई ना, असली प्रिंसेस भी मारी जाएंगी और मेरा तो कुछ सोचो ही मत, पूरी फैमिली ही उड़ा दी जाएगी। कंकुबाइन कहती हैं कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके ही रहूंगी। कहती है कौन सा पर्दाफाश, मैं किसी को नहीं जानती। कहती है अरे अरे कोई तो बचा लो मुझे, कोई तो बचा लो। मैजेस्टी कहते हैं अरे प्रिंसेस अलीसा कुछ खाओ ना, देखो सब कितनी डिलीशियस चीजें है। कहती नहीं मुझे भूख नहीं है। कहते खाओ। अब वो उसके हाथ इतने ज़्यादा हिल रहे होते हैं, उससे कुछ नहीं उठ रहा होता है। कहती है मैजेस्टी मैं आपको एक चीज़ रिपोर्ट करना चाहती हूँ, प्रिंसेस एलिसा के बारे में। कहती अब क्या हो गया, ये बदतमीजी किस बारे में रिपोर्ट करना चाहती है। वो बहुत ज़्यादा डर रही होती जो है प्राइवेट सील दिखाओ, क्योंकि प्रिंसेस के पास हमेशा से एक प्राइवेट सील थी। अब सील की बात सुनकर उसके हाथ ऊपर नीचे होने लगते हैं। मैजेस्टी कहते हैं जरा सील दिखाओ ना। कहती वो सील क्या हुआ ना। कहते हैं क्या सील बताओ। अब यहाँ पर तुरंत ही कंकुबाइन कहती है कि ये झूठी है, आप इसको रंगे हाथों पकड़ लीजिए। वो तलवार उसके गले पर लगा देते हैं, तुरंत ही जो है प्रिंसेस की सील दिखा देती है। मैजेस्टी जो है इनॉस से कहते हैं देखो ये रियल है या नहीं है। जैसे इनॉस देखते हैं कहते हैं कि हाँ ये रियल सील है और ये वे किंग की है, प्रिंसेस एलिसा के पास है और ये फेक हो ही नहीं सकती। कहते चलो नीचे बैठ जाओ, उसका एक बाल कट कर देते हैं कि आज तो तुम्हें बख्श रहा हूँ क्योंकि तुम रियल प्रिंसेस घोषित हो चुकी हो। आप कंकुबाइन कहती है ऐसे कैसे। वो सोचती है कि आखिर उसने किया क्या था, जो पिलो थी ना उसने उसको टुकड़े कर दिए थे, उसमें से उसने वो सील बनाई थी। आखिर मॉडर्न एरा में वो कार्विंग का काम जो करती थी और नॉवेल उसने पहले से पढ़ रखी थी। वो नीचे बैठने चलती है तो मैजेस्टी कहते एक मिनट। कहते हैं कि मेरा पेशेंस थोड़ा सा लिमिटेड है और एविडेंस अगली बार फेक आए ना कंकुबाइन तो देखना मैं तुम्हारा भी बुरा हाल करूंगा। कंकुबाइन बोलते हैं कि मैजेस्टी मेरे पास एक और प्रूफ, एक मेड मिली है वे किंग की जो यहाँ पर खुलासा करेगी कि ये रियल प्रिंसेस है या नहीं है। अभी एक लड़की को बुलाया जाता है, वो सामने बैठ जाती है। प्रिंसेस एलिसा डर रही होती है कि कहीं ये सच में न बता दे कि मैं नकली प्रिंसेस हूँ। वो भी डर रही होती है, सामने मेड भी डर रही होती है कि क्या किया जाए। लेकिन जैसे वो नजरें उठाकर देखती है तो पता चल जाता है कि जो नीचे बैठी है मेड बनकर आई है वो असल में रियल प्रिंसेस एलिसा है, जो सामने खड़ी है वो प्रिंसेस एलिसा की नौकरानी है। कंकुबाइन कहती है चलो चलो नौकरानी बताओ ये रियल प्रिंसेस है या नहीं है। नौकरानी को भी अच्छे से पता था कि अगर जैसे ही पता चला ना मैजेस्टी को कि मैं असली प्रिंसेस एलिसा हूँ, वो मेरा गला काट कर मेरे राज भिजवा देंगे। कहती है कि तुम रो मत। कंकुबाइन कहती है कि चलो जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो, यही प्रिंसेस है, असली प्रिंसेस है, वे किंग की प्रिंसेस है। कंकुबाइन कहती है झूठ क्यों बोल रही है बताओ ना। तुरंत ही जाती है, कहती है कि मिस मैंने आपको कितना ढूंढा, मुझे लगा कि आप मर गई हैं, फाइनली आप मुझे मिल गई। वो उसको गले से लगा लेती, कहती है अरे रोने की जरूरत नहीं है, इतना रो क्यों रही हो। कहती है कि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो, क्योंकि अभी वो मॉडर्न एरा से आई थी ना तो उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये प्रिंसेस एलिसा है। वो अपनी बस आंखें ऊपर नीचे कर रही थी। कहती है अरे रोने की जरूरत नहीं है, प्लीज मत रो ना। जितने लोग भी वहां पर खड़े होते हैं कहते हैं कि बेचारी पर बेकार में आरोप लगाया जा रहा होता है कि ये रियल प्रिंसेस है या नहीं है। वो मारने चलती है मेड को तो सामने एलिसा आ जाती है, उसको थप्पड़ मार देती है कि खबरदार दासी की तरफ आंख भी उठाई ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी, और ये मत सोचो कि तुम उस पर हाथ उठा सकती हो, वो प्रिंसेस की नौकरानी है। जाती है तुरंत मैजेस्टी के गले लग जाती है। कहती है मैजेस्टी आप मेरे लिए न्याय कीजिए ना, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हर बार ये मुझे मारने के लिए आ जाती है। अब मैं हर चीज आपको अपना दे चुकी हूँ और इस तरह अगर कोई मुझे ह्यूमिलेट करेगा तो कैसा लगे आपको, प्लीज मैजेस्टी। मैजेस्टी को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही होती है उसकी बातों से और सामने प्रिंसेस की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही होती है कि जिस मैजेस्टी के कोई करीब नहीं जा पाया उसके ये गली लगी हुई है, अरे कहीं इसकी असलियत सामने आ गई ना तो पक्का ही मारी जाएगी। और प्रिंसेस एलिसा हंस रही होती है, कहते अगर गले लग चुकी हो ना तो दूर हटो, कितनी देर गले लगे रहने का इरादा है। कहती है कि बस ऐसे ही पनिशमेंट जब तक नहीं मिल जाती। कहते ठीक है पनिशमेंट पक्का मिलेगी। वहां पर कंकुबाइन बोलती है कि मैजेस्टी ऐसा मत करिए, मुझसे गलती हो गई। कहते हाँ चलो मेरी प्रिंसेस से माफी मांगो। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते सेटिस्फाइड हो ना। कहती हाँ बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड। कहते तो ठीक है
चलो अब मैं तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन रूम में पूछूंगा। वो उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। कहती है अरे प्लीज छोड़ दो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो। जाकर बेड पर लिटा देते हैं। कहती है कि क्या करने आए हो ये बताओ ना। कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें तुरंत ही मार सकता हूँ। कहती है अरे हर बार मारने की बातें क्यों करते हो, मैंने तो बस जरा सी वहाँ एक्टिंग करी थी, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। मैं आपको सच में एडमायर करती हूँ और आपसे ना सच्चा वाला प्यार करती हूँ। फिर से गला पकड़ लेते हैं। कहते तुम भला मुझे प्यार करोगी, हमेशा तो तुमने मुझे कुत्ते की तरह समझा है, हमेशा मुझे डॉग बुलाया और अब कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्रिटेंड करना जरा बंद करो। कहती है कि वो बचपन की बात ही कितनी बार कहूँ, रिवेंज लेना है ना तो किसी और तरीके से ले लो प्लीज। इस तरह के रीजन देकर मुझे मारने की कोशिश तो मत करो। कि अगर इसी तरह कनिंग बातें करती रही ना तो अगली बार तुम्हारा गला तोड़ दूंगा। वो तलवार निकालते हैं। कहते हैं मरना चाहती हो क्या। कहती है अरे मैं रियल प्रिंसेस हूँ। तभी वहां पर बहुत सारे एशेशियन आ जाते हैं अटैक करने के लिए। मैजेस्टी उन पर अटैक किया करते हैं लेकिन अभी यहाँ पर एलिसा क्या सोचते हैं ना कि इस डोनिस को मरने दो, मैं तो यहाँ से भाग जाती हूँ, अपनी जान बचे ना तो समझो सब कुछ। वहां पर वो बचने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी एक एशेशियन उसके ऊपर अटैक करने चलता है। मैजेस्टी आकर उसको बचा लेते हैं। कहती है ये क्या, इसने तो मुझे बचा लिया, ये जो हमेशा मुझे मारने की कोशिश किया करता है। तभी पीछे से एक एशेशियन मैजेस्टी को मारने चलता है। वो सामने आ जाती है मैजेस्टी के। कहती है कि अब अपनी जान बचाने के लिए ये दांव तो खेलना ही पड़ेगा। कहते हैं जाओ जल्द से जल्द फिजिशियन को बुलाओ, मेरी जगह पर एरो अपने सीने पर लिया है। कहती है अरे मैं मर गई क्या, सच में मैं मर जाऊंगी, प्लीज मेरी बॉडी को ना अच्छे से रखना। ये सोच लेना कि बस मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे पास आई थी, तुम चिंता मत करो कि मरोगी नहीं। अभी जब उसको होश आ रहा होता है ना तो वो खुद पे चिल्लाती प्लीज मुझे मत मारो मत मारो। उठती है तो प्रिंसेस कहती है कि तुम सच में मरने की कगार पर थी क्या। कहती है कि क्या करूं, मुझे ये करना ही पड़ा, अगर मैं ये ना करती ना तो आखिर उस क्रूअल मैजेस्टी को मेरे ऊपर यकीन कैसे होता। कहते तुम मेरी जगह पर ये सब कुछ सह रही हो, मुझे वैसे भी नहीं अच्छा लग रहा है, मैंने उसके साथ जो बचपन में किया उसका मैं क्या ही करूं। कहती है कि क्या सच में तुमने उसके साथ इतना मिसबिहेव किया था। कहती है कि वो बहुत छोटी थी ना तो मुझे मजा आता था, मैं उसे केज में बंद कर दिया करती थी, इसी वजह से तो उसने तुम्हें केज में बुलाया था। लेकिन जो मेड थी वो हमेशा केयर करती थी, उनकी भी डेथ हो गई। इधर मैजेस्टी उन्हीं सब चीज़ों को सोच सोच कर ना बहुत परेशान हो रहे थे। फिर प्रिंसेस अलीसा के बारे में सोचते हैं कि कैसे उसने उसकी जान भी बचाई। बताओ प्रिंसेस अलीसा क्या कर रही हैं। कहते हैं कि वो पहले से बहुत डिफरेंट नजर आ रही है और हेल्थ में भी काफ़ी सुधार है। कहते हैं चलो अच्छी बात है, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस आ जाते थे। ब्रदर मैंने सुना है कि यहाँ पर एशेशियन ने हमला किया था। कहता है क्यों, बड़ी देर कर दी आने में, एशेशियन तो यहाँ से आकर चले भी गए, और थोड़ी देर तुम करते ना तो तुम्हें यहाँ की सारी चीजें खत्म हुई ही मिलती। जैसे देखते हैं कि जनरल आ जाते हैं, संदेशा लेकर आए हुए होते हैं। कहते हैं कौन सा संदेशा है इसमें। अपना बैठी होती है। कहती है कि क्या सच में क्रूएल प्रिंस और मेरी जैसी लड़की दोनों का मिलन हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चुपचाप बैठी हुई थी तब तक मैजेस्टी आ जाते हैं। कहती है कि आप वे किंगडम को लेटर भेज रही हो बिना मेरे पूछे। कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही भेज रही थी, लेकिन मैंने जो लिखा है ना आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। लेकिन मैजेस्टी इस बीच उसके काफी करीब आ जाते हैं, उसको किस करने चलते हैं। कहती है अरे किस मत करो प्लीज, अगर प्यार व्यार हो गया ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी, नफरत ही करो तो बेहतर होगा। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं क्या मेरे अंदर कांटे लगे हैं क्या जो इतना दूर भागती हो। कहती कांटे की बात नहीं है। वो अपने दोनों लिप्स आगे करती है तो मैजेस्टी कहते रहने तो इस तरह की एक्टिंग तुम पर अच्छी ही नहीं लगती। कहती हो मैं तो डिल्यूजन में चली गई थी। वो फिर से उसका गला पकड़कर दबाने लगते हैं कि देखो एक भी झूठ तुमने मुझसे बोला ना उसी टाइम तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। वहां पर उसका गला दबा रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले इसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी, तो उसे छोड़ देता है। कहता है चलो माफ कर रहा हूँ और जाओ यहाँ से। वो भाग रही होती है तुरंत ही वहां से और उसे कोल्ड हाउस भेज दिया जाता है। कहती ये ठीक है, यहाँ पर रहूंगी तो कम से कम सुरक्षित तो रहूंगी और उस दुष्ट इंसान से भी बचकर रहूंगी। कहती है अरे ऐसा मत सोचो, मैजेस्टी का फेवर जीतने की कोशिश करो। कहती है कि नहीं, मुझे तो उससे वैसे भी डर लगता है, सेड्यूस करना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। कहती क्या पता उसे तुमसे प्यार ही हो जाए, और क्या पता प्यार हो गया हो। कहती प्यार, वो भी मुझसे, तुम्हें लगता है। पता चलता है कि जो प्रिंसेस एलिसा है ना उनसे मिलने कोई चू किंगडम का हमेशा जाता था, लेकिन उसने उसकी शक्ल कभी नहीं देखी। लेकिन वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही क्रूवल था, आगे चलकर वो मैजेस्टी के लिए खतरा बनेगा। सुनो, अगर मैं उसकी जगह पर होती ना तो देखो क्या करती, मैं उसको पिंजरे में कैद करती, पूरा वर्चस्व अपने हाथों में लेती, दूसरे लड़कों
लड़कों के साथ रहती। कहती नहीं, ऐसा सोचकर भी मुझे डर लग रहा है। वहाँ पर उसके हाथ पर एक निशान बना होता है। कहती है कि ये प्रिंसेस का निशान है क्या? तुम वे किंगडम के लिए काम करते हो, इसी वजह से तुम्हारे ये हाथ पर निशान बनाया गया है। तुम यहाँ पर एक स्पाई के रूप में आई हो। कहती है एक मुसीबत कम नहीं होती दूसरी आ जाती है, अब स्पाई कहाँ से आ गई? कहती हाँ, तुम स्पाई ही हो, और जब तक तुम मेजेस्टी के साथ रात नहीं बिता लेती, इसमें से एक एक पंखुड़ी हर हफ्ते गायब होती रहेगी। तो अब इसमें 4 पंखुड़ी है, मतलब 1 महीने का टाइम है। तो याद रखो कि 1 महीने के अंदर तुमने अगर मेजेस्टी के साथ रात नहीं बिताई तो तुम मर जाओगी। कहती अब ये कौन सी मुसीबत है, मरना भी पड़ेगा क्या? एक तरफ से 2 तरफ से, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मरूंगी ही क्या? अब वो क्या करते हैं ना, मैजेस्टी का दिल जीतने के लिए डांस करने लगती है। मैजेस्टी कहते हैं जरा रोको, मैं भी तो देखूं। वो डांस कर रही होती और मैजेस्टी बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। वो नीचे लेट जाती है। कहती मैजेस्टी आप यहाँ पर, प्लीज माफ कर दीजिए कि रास्ते में डांस कर रही थी। कहते हैं कि ठीक है, माफी दे दूंगा, लेकिन दोबारा मेरे रास्ते में मत दिखाई देना वरना गला काट दूंगा और इसे दूर उठाकर फेंक दो। अब वहां पर दिल जीतने के लिए वो तरह तरीके के हथकंडे अपनाती है। मैजेस्टी जा रहे होते तो जानबूझकर उनकी बाहों में गिर जाती है और किस करने की कोशिश करती है। मैजेस्टी उसे नीचे धक्का दे देते हैं और छोड़कर आगे चले जाते हैं। अभी वो खिड़की पर आती है और हार्ट शेप बनाकर ना मैजेस्टी का दिल जीतने की बार बार कोशिश कर रही होती है। मैजेस्टी कहते हैं अब ये लड़की मेरा दिमाग खराब कर रही है, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, इसको उठाकर लेकर जाओ यहाँ से। और वो लगातार चिल्ला रही होती है कि मैजेस्टी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। कहते हैं कि ऐसा प्यार भी मैंने नहीं देखा है। इधर अभी काफी टाइम बीत जाता है, उसके हाथों से पंखुड़ियां गायब हो रही थी। कहती है बस कुछ दिन और है मरने के लिए, अब बस मेरे पास सिर्फ 14 डेज बचे हैं। इन 14 डेज में अगर मैजेस्टी का दिल नहीं जीत पाई ना तो क्या करूंगी? कहती है एनिमी भी होते हैं, लेकिन ये तो एनिमी से बड़ा एनिमी है। बहुत देर देर से रो रही होती है तो कंकुबाइन कहती है कि आखिर हुआ क्या है? नैनी कहती है आप इसकी चिंता मत करिए, एक ना एक दिन यहाँ से चली जाएगी। कहती जब तक नहीं जाएगी ना तब तक मुझे चैन नहीं है, आखिर ये मेरी फर्स्ट रैंक मुझसे छीन कर रहेगी। कहती है कि चलो एक चाल चलो। इधर चुपचाप बैठी होती है और उसका किडनैप हो जाता है रात में। उसे एक अंधेरे रूम में छोड़ दिया जाता है। कहती है अब इसके साथ यही होना चाहिए, ठंड से परेशान होगी ना तब पता चलेगा। और अंधेरे में वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही होती है। कहती ये क्या, यहाँ पर कौन पड़ा है? पता चलता है महीने में एक दिन ऐसा आता था जिस दिन मैजेस्टी बहुत ही ज्यादा डरते थे, उनके पास कोई भी नहीं जाता था, इवन कोई भी नहीं, जो भी गया वो जान से मारा गया। और उसी का फायदा वहां पर जो है कंकुबाइन ने उठाया, जानबूझकर उसके रूम में छोड़ दिया। मैजेस्टी को वही पुरानी सारी बातें परेशान कर रही होती है जो एक सदमे की तरह थी। कहती मैजेस्टी उठो ना, क्या हो गया? कहती अरे मर तो नहीं गए ना? अब मैजेस्टी उठते और उसका गला जोर जोर से पकड़ कर दबाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे प्लीज मुझे मत मारो ना। एक एक चीजें वो याद कर रहे होते हैं और उसका गला दबा रहे होते हैं। दोनों कानों पर हाथ रख देती है क्योंकि बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही थी। जैसे मैजेस्टी को आवाज कम सुनाई देती, वो दोनों हाथ छोड़ देते हैं और नीचे थोड़ा बेहोशी की हालत में गिर जाते हैं। कहती है अगर मैं आज इसके कान ना बंद करती ना, ये मुझे मार ही डालता। वो वहां से जाने लगती तो मैजेस्टी उसको पकड़ लेते। कहते प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कहती है कि छोड़कर मत जाओ क्या, मैं तो तुम्हारे पास रुकूंगी नहीं। कहते मैंने कहा ना मुझे छोड़कर मत जाओ। मन में सोचती है बहुत ज्यादा फीवर, अब मैं क्या करूं? कहती है यहीं पर पड़े रहो। फिर सोचती है पड़े मत रहो, बेचारे की हालत बहुत खराब है, क्या करूं? उठाकर बिस्तर पर लिटाती है। मैजेस्टी कहते हैं चलो मेरे पास आओ। उसको अपने पास लिटा लेते हैं। कहती है अरे मैंने कहा ना दूर हटो। पूरी रात मैजेस्टी की केयर करती और वहां पर देखती है वो जेड भी जो मैजेस्टी का था। कहती है कि ये टीचर है, टूट गया है, कोई नहीं मैं इसे बना दूंगी। वो पूरी रात वहीं पर बैठ कर मैजेस्टी का जेड बनाया करती है जो टूट गया था, नैनी का दिया हुआ। उसे छींक आती है, उसे जुकाम भी हो जाता है, ठंड भी लग रही होती है और वहीं पर मैजेस्टी के ऊपर सर रख कर सो जाती है। सुबह कंकुबाइन ना पूरी पलटन लेकर पहुंच जाती है कि दरवाजा खोलो मुझे मिलना है। कहते हैं नहीं मिल सकती। कहते हैं अरे मिलना है ना मुझे। दोनों साथ में लेटे हुए होते। कहते हैं ये क्या हो गया, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैजेस्टी कहते भागो यहाँ से, एलिसा सो रही है। नैनी का किया कराया पूरा फेल हो जाता है। कंकुबाइन का गुस्सा और बढ़ जाता है। कहते हैं कि अगर इन दोनों लोगों ने बेड शेयर कर लिया है ना तो इसे जीने का कोई हक नहीं, अब इसे मार दो। मैजेस्टी को रात की पूरी बातें याद आती है कि किस तरह एलिसा ने पूरी रात उसकी केयर की है। कहती है ये जगह कितनी सॉफ्ट है, पिलो से भी ज्यादा सॉफ्ट। मैजेस्टी एक झटके में उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, और तुमने मुझे पिलो समझ रखा है। कहती पिलो, हाँ पिलो ही हो तुम, एक तो मैंने तुम्हें बचाया। कहते मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मेरे पास मत आना। कहती वार्न तुम क्या मुझे करोगे, वार्न मैं तुम्हें कर रही हूँ, एक तो मैंने तुम्हें बचाया ऊपर से तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। इन आज किसी तरह उसको पकड़ कर लेकर जाते हैं।
नोटिस करते हैं कि उनका जेट जो है बना दिया है एलिसा ने। कहते हैं कि सच में ये लड़की इतनी अच्छी है। इधर फीवर बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। नैनी कहती है कि इसको यहाँ से निकालो। उसी किसी तरह वो उन लोगों को वहाँ से भगा। अगर मैं यहाँ पर मर गई तो क्या होगा, लगता है मुझे किसी तरह का श्राप मिला है। हो कर फिर से गिर जाती है। उसका फीवर बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता। कहती है लगता मर जाएगी, अब क्या करूं। उसका कंबल भी ना नैनी उठाकर लेकर जाती है। इधर मैजेस्टी सोचते हैं कि 4-5 दिन हो गए, अभी तक ये मुझे परेशान करने क्यों नहीं आई। है मैजेस्टी को एक एक बात अब एलिसा की सता रही होती है। कहती है ये बताओ है कहाँ। कहते हैं उसे कई दिनों से नहीं देखा गया, वो रूम से निकली ही नहीं। मेड बार बार कह रही होती है कि प्लीज मुझे जो है आग दे दो, आग दे दो, क्योंकि मेरी मिस की तबीयत बहुत खराब है। मैजेस्टी कहते हैं क्या हुआ। कहती है लेडी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें 3 दिन से बुखार है, उनके पास कंबल तक नहीं है। वो नैनी छीन कर लेकर गई। मैजेस्टी जाते हैं उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कहते हैं ठंड लग रही है, मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आता हूँ। कहती है कि नहीं प्लीज, मैंने कहा ना मुझे इतनी ठंड लग रही है जैसे मैं बर्फ में अभी के अभी बदल जाऊंगी, यहीं पर रहो ना। कहते हैं ठीक है मैं यहीं पर हूँ। मैजेस्टी पुरानी बातें सोचकर उसके ऊपर एहसान करने का फिर से सोचते हैं। कहते हैं कि तुमने ये फिक्स किया। कहती हाँ, पूरी रात आपकी केयर करने के बाद मैंने सोचा कि इतना तो कर ही सकती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत प्यास लगी है। कहते हैं प्यास लगी है तो पी लो। वहाँ पर वो उसे पानी पिलाते हैं, लेकिन वो पी ही नहीं पा रही होती। मुंह में पानी लेकर उसको पानी पिलाते हैं। वहाँ पर उन दोनों को किस करते हुए देखकर इनोस तो है दासी के मुंह पर हाथ रख के उन दोनों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर मैजेस्टी कहते तुम ठीक तो हो ना। कहती है कि हाँ, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम मुझे लग रहा है। अब जैसे ही उसको होश आती, कहती चारकोल कैसे मिला। कहती सब मैजेस्टी की वजह से। वैसे तुम दोनों के बीच सब कुछ हो गया ना। कहती कहाँ क्या हो गया हम दोनों के बीच में। कहती अरे हम लोगों ने ना तो मैं किस करते हुए देखा था। कहती किस, वो भी हम दोनों। कहती हाँ किया था ना, हमने साफ साफ देखा था। मैंने तो उन्हें इतना बताया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, तब तो उन्होंने मुझसे प्यार किया नहीं, और अब क्या करेंगे, झूठे ही तरीके से ही बस प्यार जता रहे होंगे। इधर हम सेकंड प्रिंस को देखते हैं, जिन्होंने असल में एलिसा को भेजा था मैजेस्टी को सेड्यूस करने के लिए। बट जो एलिसा थी वो सेकंड प्रिंस की प्रेमिका थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कहते हैं कि एलिसा आगे बढ़ रही है ना। कहते हाँ, उस पर पूरी नजर रख रही है। अब उसके पास सिर्फ एक अंकुड़ी बचती। कहती है बस मरने के कुछ ही दिन बचे हैं। अभी दासी कहती है कि आप ना होप मत हारिए, क्या पता लास्ट में कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाए। वैसे भी मैजेस्टी ने उस दिन आपको किस किया था। इधर मैजेस्टी ने जब से एलिसा को किस किया था ना, वो एलिसा को भूल ही नहीं पा रहे थे। हर जगह बस उन्हें एलिसा ही नजर आ रही थी कि अपने एनिमी से वो प्यार कैसे कर सकते हैं। तभी वहां पर एलिसा ना इनोज का रूप बदल कर आती है मैजेस्टी से मिलने के लिए, क्योंकि अब उसके पास यही लास्ट चांस था। मैजेस्टी कहते हैं चलो मसाज करो मेरे कंधे की। मसाज करती रहती है। कहती है कि कर रही हूँ ना, लेकिन मैजेस्टी उसे पानी में खींच लेते। कहते तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। वो भी इस तरह कहती है मिलने का मन था तो क्या आ नहीं सकती क्या। जो एसेंस जल रही होती ना, असल में उसमें ड्रग मिला होता है। कहती माफ कर देना मुझे मैजेस्टी, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। वो मैजेस्टी को किस करती है तो मैजेस्टी पीछे हट जाते हैं और मैजेस्टी फाइनली अपना कंट्रोल खोते हैं और उसके साथ अपनी रात बिताते हैं। कहती हो मेरी जान तो बच गई, कम से कम देखो मैं बच गई। लेकिन मैजेस्टी से माफी भी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने ये सब जानबूझ कर किया, लेकिन करना ही पड़ा। इधर हम कॉन्कोमाइन को देखते हैं, जिन एलिसा की दासी को पकड़ लिया था और उसे लगातार थप्पड़ मारे जा रहे थे, क्योंकि जो एलिसा थी वो रात में कोल्ड पैलेस से निकलकर मैजेस्टी के पास गई थी और उसकी वही सजा थी। कहती है ये मैं सजा एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और उसे वहां पर जो है इम्प्रेस डाउंगर के पास ले जाया जाता है। कहती है कि वो तो तुम ये लड़की हो जो मैजेस्टी को सेड्यूस कर रही थी। कहती है मैं सेड्यूस नहीं कर रही थी, मैं मैजेस्टी से प्यार करती हूँ, तो मैं उनसे मिलने गई थी। मैजेस्टी ने मुझे खुद बुलाया था। जब मैजेस्टी को होश आता है, मैजेस्टी देखते हैं कि एलिसा ने पहली बार उसके साथ रात बिताई है। कहते हैं ये क्या, बताओ एलिसा है कहाँ पर। पता चलता है कि एलिसा को जो है इम्प्रेस डाउंगर के पास ले जाया गया है और शायद वो उसे सजा भी देने वाली है। मैजेस्टी डर जाते हैं कि इम्प्रेस डाउंगर सच में खतरनाक है। उसकी दासी भी बताती है कि इम्प्रेस डाउंगर के पास उसे सजा देने के लिए ले जाया गया है। कहती है कि कोई भी सजा दोगी, लेकिन मैजेस्टी से पूछ कर दो। क्या अब यहाँ पर इम्प्रेस डाउंगर कहती है कि इसे पीट पीट कर मार डालो। कहती पीट पीट कर मारोगी, मैं प्रेग्नेंट। अब तो इम्प्रेस डाउनकर भी डर जाती है कि ये सच में प्रेग्नेंट है क्या। कहती है कि चलो ठीक है, और तो मारे ही जा सकते हैं ना। वहां पर उसे थप्पड़ जैसे ही पड़ने चलता है, तब तक मैजेस्टी आ जाते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। वो उठकर जाते ही कहती मैजेस्टी पता है मैं आपसे प्यार करती हूँ, और प्यार की सजा देखो कितनी खतरनाक दी जा रही है मुझे। कहते हैं कि ये थप्पड़ तुम्हें किसने मारा। कहती है इस कंकोबाइन ने और इनके साथ जितने भी लोग थे। कंकोबाइन कहती मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो,
और मैजेस्टी उसको अपनी बाहों में उठाकर लेकर चले जाते हैं। इम्प्रेस डाउनगर अलग ही गुस्सा दिखा रही होती है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम भला इस लड़की के साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हैं मदर मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि आज के बाद अगर इस लड़की के आसपास भी दिखाई पड़ी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहती है कि इस लड़की की वजह से तुम अपनी माँ से ऐसे बात करोगे। तभी पीछे कंकुबाइन आ जाती है, माफी मांग रही होती है। कंकुबाइन सारा आरोप ना नैनी पर लगा देती है कि इसने मुझे झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी। मैजेस्टी कहते हैं इसे जान से मार दो। पर इम्प्रेस्ड होकर चिल्लाने लगती है कि नैनी बहुत सालों से उनके साथ ऐसा बिहेव मत करो। कहते करना ही पड़ेगा, जो भी ऐसा यहाँ पर कांड करेगा उसके साथ सिर्फ एक ही सलूक होगा, जान से मार दिया जाएगा। इधर काफी चोट लग गई होती है तो दासी ना दवा लगा रही होती है एलिसा के। तब मैजेस्टी कहते हैं लाओ मैं लगा दूं। मैजेस्टी उसको देखते हैं ना तो बस देखते ही रहते हैं। उसके लिप्स, उसकी आंखें मैजेस्टी के दिमाग से उतर ही नहीं हो रही होती हैं। कहते हैं कि आप ज्यादा टेंशन मत लेना। कहती मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं तो आपकी ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ पर बचा लिया, वरना मैं तो वहीं पर मर जाती, क्या पता। कहते हैं और तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो। कहती है अरे झूठ ना बोलती ना तो मेरी पेट भी टूट चुकी होती, एक ना एक दिन तो प्रेग्नेंट होंगी ही ना। इतना सुनना था कि मैजेस्टी कहते हैं ज्यादा दिमाग नहीं चल रहा है तुम्हारे। कहती है अरे मैंने क्या बोल दिया, मुझे ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था। हाँ मेरा मुंह कैसा है। अब यहाँ पर इनोज कहते हैं कि क्या हुआ मैजेस्टी, आप क्या सोच रहे हैं। कहते हैं कि बस उसी के बारे में कि बचपन में जो लड़की थी ना वो इतनी दुष्ट थी, इतनी खतरनाक थी। जो मेरे सामने एलिसा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या दो पर्सन एक जैसे हो सकते हैं। पर मैजेस्टी अब एलिसा के लिए तरह तरह के गिफ्ट भिजवाते हैं। कहते हैं थैंक यू सो मच इनोज कि आपने मुझे ये गिफ्ट दिया। कहते हैं आपको ही दिया जा रहा है और अब आप यहाँ की फर्स्ट प्रिंसेस हैं। वो तुरंत ही डेक केयर ले लेती है। कहती वाह अब मैं यहाँ पर शान शौकत से जीऊंगी। मैजेस्टी कहते हैं आज रात में एलिसा से कहो मेरे पास आने के लिए। कहती मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मेरा काम खत्म और मैं उस दुष्ट इंसान से दूर ही रहूंगी। जितना नाटक करना था मैंने कर लिया। इन्होंने बार बार जाते हैं और उन्हें हमेशा ना सुनने को मिलता। मैजेस्टी कहते हैं अभी इसका कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। इधर हम देखते हैं कि अपना घूम रही होती है ना पूरा गार्डन में, तभी टकरा जाती है सेकंड प्रिंस से, उनकी बाहों में गिर जाती है। कहती है अब तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहे हो। कहते हैं मुझे पहचाना नहीं, तुम भला मुझे इस तरह ट्रीट कैसे कर सकते हो। यहाँ पर तो मैजेस्टी भी नहीं। कहती हो खबरदार मुझसे दूर रहना वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैजेस्टी दूर से देख रहे होते हैं कि सेकंड प्रिंस उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। कहती मैंने कहा ना दूर हो जाओ वरना मैजेस्टी से बता दूंगी। मैजेस्टी आते कहते क्या चल रहा है। तब यहाँ पर सेकंड पे झूठ बोल देते हैं कि जो क्वीन थी ना वो गिरने वाली थी तो बस मैंने उन्हें बचाया था, मेरा और ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। कहती है किस अंडर में फंस गई हूँ, यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। सेकंड प्रिंस बार बार माफी मांग रहे होते हैं। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं ठीक है आज के लिए माफ कर रहा हूँ। जैसे एलिसा वहां से जाने लगे तो उसको पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि तुम भला मुझसे इतनी दूर क्यों भाग रही हो, एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट को ना ऐसे भूल जाया करते हैं। कहते हैं कि मैं वो चीज़ समझ रहा हूँ लेकिन तुम मुझसे छिप क्यों रही थी ये बताओ ना। वो उसको किस करते हैं। कहती छिप नहीं रही थी, देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि एक किंगडम के राजा को मैं इस तरह सिड्यूस करूँ। कहते सिड्यूस नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहाँ पर वो उसको लगातार किस करता रहता है। कहता है कि याद रखो कि मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। कहती पर ठीक है अब मेरे से भी तुम नहीं बच सकते। वहाँ पर दोनों अपनी फिर से रात बिताते हैं। वो उसको फोरहेड किस करता है और सुबह फिर से दोनों साथ में रोमांस करते हैं। तब यहाँ पर इम्प्रेस डाउनगर कहती है कि मैजेस्टी अगर उस लड़की से प्यार करते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहती है नहीं प्यार नहीं करते वो तो मैजेस्टी को अब काम काज ही नहीं करने दे रही। अब इम्प्रेस डाउनगर फिर से नाराज हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो कहती मेरी कमर कितनी दर्द कर रही है, लेकिन मैजेस्टी बहुत ही रोमांटिक है। देखिए उसके पास लेटर आता है और वहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं क्या छिपा रही हो मुझे दिखाओ ना। कहती है अगर पकड़ी गई ना तो आज जान से जाऊंगी। तुरंत ही वो लेटर बॉक्स में डाल देती है। मैजेस्टी बैठ जाते हैं, वो बॉक्स छिपा रही होती है। मैजेस्टी बॉक्स लेने की कोशिश करते कहती है अरे मैजेस्टी बॉक्स मत लीजिए ना। कहते हैं मुझे बॉक्स चाहिए, मतलब चाहिए। कहती है अच्छा ये बताइए मैजेस्टी आपकी तो इतनी सारी कंकुबाइन है फिर भी आपने कभी किसी को नहीं छुआ, तो मुझे क्यों छूने की इतनी कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ये समझ लो कि अब तुम्हें ही छूऊंगा और किसी को नहीं। वहां पर वो अपना लेटर छिपा लेती है। मैजेस्टी कहते हैं कि हर बार तो मैं माफ नहीं करूंगा। इधर सेकंड प्रिंस लगातार घूम रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने एलिसा को मिलने के लिए बुलाया था, अभी तक वो आई ही नहीं थी। मैजेस्टी को देखते हैं जिन्होंने एलिसा को बुलाया था और वो मैजेस्टी के पास भी नहीं गई थी, इसी वजह से वो रास्ते से जा रही होती है। और दासी कहती है कि अब आप संभल कर चलना है, फिर से ना किसी से टकरा जाना। कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। रूम में आती है प्रिंसेस तो उन्हें बहुत गर्मी लगने लगती है। कहती है ये क्या, मुझे इतनी हॉटनेस क्यों महसूस हो रही है। पता चलता है कि सामने से सेकंड प्रिंस आ गए। कहती है मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। कहते हैं क्यों, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो मुझसे दूर जाने का सोच भी कैसे सकती हो। कहती है प्यार वो भी तुमसे कभी भी नहीं कर सकती।
कहते हैं याद रखो कि तुम यहाँ पर स्पाई बनकर आई हो। जिस दिन मैजेस्टी को पता चला ना वो तुम्हारा गला काट देंगे। इधर बाहर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि जो कंकुबाइन थे उन्होंने सबको बता दिया था प्रिंसेस एलिसा के रूम में ना कोई आदमी घुस गया है। तब यहाँ पर सेकंड प्रिंस कहते हैं कि चलो मेरे साथ थोड़ा वक्त बिता लो। उसको बिस्तर पर लेकर चले जाते हैं। मैजेस्टी कहते हैं दरवाजा तोड़ दो मेरी तरफ से। तलवार लेकर जाते हैं। कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। वो चुपचाप नीचे बैठी होती है। कहती है कि आप सही टाइम पर क्यों नहीं आते हैं। पता चलता है कि जब सेकंड प्रिंस उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे ना तो उसने अपना हाथ काट लिया था ताकि ड्रग का असर उतर सके। सब लोग खड़े होते हैं। कहते हैं कि देखो कितनी बेइज्जती करवा रही है प्रिंसेस एलिसा। किसी के साथ मीटिंग कर रही थी और वहां पर इम्प्रेस डाउनगर भी खुश थी क्योंकि सेकंड प्रिंस उनके रियल बेटे थे और जो मैजेस्टी थे ना उनके सौतेरे बेटे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि अंदर उनका ही बेटा है। कहते हैं चलो खोलो पता चले कि यहाँ पर कौन है। जैसे सेकंड प्रिंस को इम्प्रेस डाउनगर देखती है मारते थप्पड़। कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। वहां पर दूसरी लड़की होती है नौकरानी। पीछे से मैजेस्टी और प्रिंसेस एलिसा निकलते कहती वो क्या है ना इम्प्रेस डाउनगर। मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि कैसे ये दासी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। आपका बेटा तो सच में गिरा हुआ है। यहाँ पर इम्प्रेस डाउनगर ने जो चाल चली थी ना शायद वो उन्हीं पर भारी पड़ गई। दूसरों के लिए गड्ढा जो खोदेगा पहले उसी में गिरेगा। मैजेस्टी उसको जान से मारने चलते हैं तब यहाँ पर इम्प्रेस डाउनगर नीचे बैठ जाती है। कहती है मैंने हमेशा ही तुम्हारा पालन पोषण किया है इतना बड़ा किया है। उस नाते ही बस तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तब यहाँ पर एलिसा भी समझाती है कि प्लीज छोड़ दो इस तरह की मार काट जरूरी नहीं है। फिर मैजेस्टी उसके गले पर अपना पैर रखते कहते आज के बाद मैंने अगर देखा ना उसके साथ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कहते ठीक है तो देख लो तुम्हारी प्रिंसेस एलिसा ने ही मुझे लेटर लिखा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे इसी वजह से वो यहाँ पर आई थी। मैजेस्टी को अब बहुत पछतावा होता है कि प्रिंसेस एलिसा ने हमेशा ही उससे झूठ बोला। कहते ब्रदर प्लीज उसे मुझे वापस लौटा दो। लेकिन अब मैजेस्टी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें दुख भी हो रहा था कि अगर उन्होंने एलिसा से कुछ भी बोला ना तो वो उससे दूर चली जाएगी। उससे प्यार भी बहुत करते हैं। सारे लेटर मंगवाते सब कुछ मंगवाते हैं और पता चलता है कि सच में एलिसा ही वो लड़की है जो सेकंड प्रिंस से प्यार करती थी। इधर एलिसा बहुत डर रही होती है। कहती है कि क्या हुआ होगा पता नहीं क्या हुआ होगा। मैजेस्टी के सामने क्या खुलासा हुआ होगा। मैजेस्टी कहते हैं प्रिंसेस एलिसा तुम ठीक तो हो ना। कहती है अरे तुम ठीक तो हो ना तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना कहीं। पसीना निकल रहा होता है तो मैजेस्टी का पसीना पोंछने लगती है और मैजेस्टी को बस एलिसा की वही क्यूट हरकतें याद आया करती है। वो उसको किस करने लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैजेस्टी अब बहुत खुश थे कि फाइनली वो एलिसा नहीं है जिससे वो प्यार करते थे उसको गले से लगा लेते हैं। कहती क्या हुआ आज बहुत डिफरेंट नजर आ रहे हो। उसके गाल पर किस करते फिर दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। इधर कंकोबाइन और इम्प्रेस डाउनगर का फिर से पूरा मामला साफ हो जाता है कि जब भी कुछ अच्छा करने चलते हो हमेशा गड़बड़ हो जाता है। कहते अब सेकंड प्रिंस को राजा बनाना है लेकिन वो भी रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है। इधर एलिसा बहुत खुश होती है कि मैजेस्टी तो उससे बहुत प्यार करते हैं अब उसकी लाइफ पूरी सेट है। कहाँ अगर वे किंगडम को पता चल गया तो वो फिर से तुमसे बदला लेने के लिए आएंगे। जाती है मैजेस्टी के पास। कहती है क्या हुआ तुम्हें फीवर हो गया है क्या। कहते हैं कोई फीवर नहीं हुआ। कहती है अगर जरा से भी फीवर हो कभी लगे कि तुम बहुत ही वीक फील कर रहे हो तो मुझे बुला लिया करना। आंखों पर पट्टी लगा देती है। कहती है कि इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। कानों के लिए ना उसने ईयरफोन जैसा बनाया हुआ होता है कपड़े से लपेट कर ताकि जब भी बिजली कड़के तो उसे सुनाई ही ना दे और इस खराब सपने आएंगे नहीं। मैजेस्टी उसको इतना प्यार देकर उसको किस करते हैं। कहती है कि क्या हुआ है बताओ ना क्या हुआ। कहते हैं कुछ नहीं बस गले से लगी रहो। इधर हम देखते हैं कि जब वो सुबह उठती है तो वहां पर एक पाउच रखा होता है और उसमें एक लेटर लिखा होता है। कहती है ये लेटर मतलब मैजेस्टी को पता चल चुका है कि मैं फेक प्रिंसेस हूँ। कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं फेक प्रिंसेस हूँ तो तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। कहते हैं कि ये लेटर वे किंगडम से है तो इसे जला दो। कहती प्लीज मुझे मार डालो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कहते ये तो कभी बोलना मत और मुझसे दूर जाने की बिल्कुल कोशिश करना मत। पहली बार जिंदगी में मैंने किसी से प्यार किया है और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम प्रिंसेस नहीं हो। कहती नहीं जाऊंगी छोड़कर। वहां पर वो उसको फिर से किस करता है। कहता है मैं बहुत खुश हूँ बहुत ज्यादा खुश। कहते हैं कि नौकरानी भाग कर आती है और बताती है प्रिंसेस एलिसा से कि गड़बड़ हो गई। इम्प्रेस डाउनगर को पता चल गया है कि आप फेक प्रिंसेस है। कहती क्या मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। कहती हाँ चलो वरना सबको पता चल जाएगा। जब बाहर निकलने चलती है तो सैनिक रोक देता है। वो अपना टोकन दिखाती है और वो टोकन रियल होता है। कहते ठीक है आप बाहर जा सकती हैं। दोनों बाहर निकल रही होती है। कहती अब क्या होगा बताओ ना क्या होगा। अगर सबको पता चल गया तो मैजेस्टी के पास ये दिक्कत आ जाएगी क्योंकि मैं यहाँ पर फेक बनकर आई तो मैजेस्टी को
को न्याय के लिए एक पक्ष तो लेना ही पड़ेगा। बताओ ना क्या करूँ, यहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो जगह छोड़कर ही भाग जाती है हमेशा के लिए और एक जगह पर आकर रहने लगती है। कहते पूरे 10 दिन हो गए, पता नहीं मैजेस्टी अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे होंगे। मेरा तो उनके बिना दिल ही नहीं लग रहा है। दरवाजे पर दस्तक होती है, पता चलता है कि वहाँ पर मैजेस्टी आ गए। कहती है अरे मैजेस्टी आप यहाँ पर। कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे छोड़कर मत जाना। वो उसको किस करने लगते हैं। कहते हैं मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि इम्प्रेस डाउंगर को पता चल गया था। कहते हैं इम्प्रेस डाउंगर मुझसे बढ़कर है क्या। वहां पर जिसने ये खुलासा किया था ना रियल प्रिंसेस का, उसे मैजेस्टी मार देते हैं और इम्प्रेस डाउंगर और कंकोबाइन को एकदम सख्त चेतावनी देते हैं कि दोबारा ऐसा बिहेव नहीं होना चाहिए। कहती थैंक यू सो मच कि तुम यहाँ पर आए। लेकिन तभी इम्प्रेस डाउंगर द्वारा मैजेस्टी पर हमला करवाया जाता है और मैजेस्टी को तीर लग जाता है। कहती है अभी तो मिले हैं और आप मुझसे दूर नहीं जा सकते। कहते हैं दूर का पता नहीं है, लेकिन लगता है कि ये पॉइजन वाला तीर था। प्लीज रोने की कोशिश मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने जो कार्विंग करके मैजेस्टी को दी थी, असल में उस पर तीर लगा। गिरने की वजह से उनके मुंह से ब्लड निकल आया है। जिसने तीर चलाया था उसे पकड़ लिया जाता है। पूछा गया कि ये काम किसने किया। पता चलता है कि सेकंड प्रिंस और इम्प्रेस डाउंगर। अब इम्प्रेस डाउंगर की सिर्फ एक सजा थी कि उनके बेटे को मार दिया जाए, जिंदगी भर तड़पती रहे। सेकंड प्रिंस की डेथ हो जाती है और इम्प्रेस डाउंगर रोती रहती हैं। मैजेस्टी वापस आकर ना एलिसा से शादी करते हैं, उसके साथ अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं। कहते हैं फेक ही सही बट तुम मेरे लिए रियल बन गई हो। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।